In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, today we are going to discuss the translation of unit number 2, A Great Virtue, English book of 8th class. A great virtue means एक अजीम नेकी. The lesson is about kindness is a great virtue. The lesson tells how our one small act of kindness can make the lives of others easy and happy. यह सबक एक अजीम नेकी के बारे में है कि मेहरबानी एक अजीम नेकी है और किस तरह हमारे छोटे छोटे मेहरबानी और रहमदिली के काम दूसरों की जिंदगियों को आसान और खुशगवार बनाते हैं. First of all, we have pre-reading question. Question number 1. Look at the title of the unit and the given illustration to predict what the text is about. सबक के अनुमान की तरफ देखें और तस्वीरों की तरफ देखें और बताएं कि ये सबक किस चीज़ के मुतालिक है. The title indicates that the story is about a great virtue and the illustration describes the story is about the kindness of owner of the hut. How he provides shelter to people in the rain. सबक का अनुमान एक अजीम नेकी के बारे में बताता है और तस्वीरें झोंपड़ी के मालिक की मेहरबानी के बारे में बताती हैं कि कैसे उसने एक तूफान में लोगों को पनाह मुहैया की. क्वेश्चन नंबर 2. डू यू थिंक वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स? क्या आप सोचते हैं कि हमें दूसरों को के लिए मददगार साबित होना चाहिए? द आंसर इज यस, वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स. जी हाँ, हमें दूसरों के लिए मददगार होना चाहिए. हेल्पिंग अदर्स बूस्ट आवर इनर पीस. दूसरों की मदद हमारे अंदरूनी सुकून को, सेल्फ स्टीम एहतराम को एंड हैप्पीनेस और खुशी को बढ़ाती है. कम टू द टेक्स्ट. पैराग्राफ नंबर 1. वंस एक दफ़ा देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा था, हु लिव्ड जो रहता था, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में. वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा आदमी था जो एक जंगल में रहता था. ही लिव्ड देयर वो यहाँ रहता था, ऑल अलोन अकेला, इन अ स्मॉल हट हट झोंपड़ी एक छोटी झोंपड़ी में. ही लिव्ड देयर ऑल अलोन इन अ स्मॉल हट वो वहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी में बिल्कुल अकेला रहता था. ही वॉज थिन लीन एंड इन रैग्स. थिन दुबला, लीन पतला एंड रैग्स रैग्स कहते हैं फटे पुराने कपड़ों को. बट वॉज वेरी काइंड लेकिन बहुत मेहरबान था, एंड नोबल और नेक. ही वॉज थिन लीन एंड इन रैग्स बट वॉज वेरी काइंड एंड नोबल. वो दुबला पतला और फटे पुराने लिबास में रहता था लेकिन वो बहुत मेहरबान और शरीफ आदमी था. He always liked to help others. वो हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करता था. One night एक रात there came a terrible storm, terrible खौफनाक storm तूफान in the forest जंगल में, followed by heavy rain मूसलाधार बारिश के साथ. One night there came a terrible storm in the forest followed by heavy rain. एक रात जंगल में एक खौफनाक तूफान आया जिसके साथ मूसलाधार बारिश होने लगी. द ओल्ड मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क. बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ था. व्हेन ही हर्ड सुनाई दी अ नॉक एट द डोर. दरवाजे पर एक दस्तक. द ओल्ड मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क व्हेन ही हर्ड अ नॉक एट द डोर. बूढ़ा आदमी अपने काम में मसरूफ था जब इसने दरवाजे पर दस्तक सुनी. He opened the door. उसने दरवाज़ा खोला. And there stood और खड़ा था before सामने him उसके a gentleman एक शरीफ आदमी who spoke to him जिसने उससे कहा था पास Sir I am a hunter शिकारी. मोहतरम मैं एक शिकारी हूँ. I came to the forest to hunt. मैं जंगल में शिकार के लिए आया. But due to this storm लेकिन इस तूफान की वजह से and the heavy rain और मूसलाधार बारिश की वजह से it is not possible ये मुमकिन नहीं है फॉर मी मेरे लिए टू हंट शिकार करना. ही ओपन द डोर एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन हु स्पोक टू हिम था सर आई एम अ हंटर. आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट बट ड्यू टू दिस स्टॉर्म एंड हैवी रेन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट. इसने दरवाज़ा खोला तो इसके सामने शरीफ आदमी खड़ा था जो इससे यूँ मुखातिब हुआ, जनाब मैं एक शिकारी हूँ, मैं जंगल में शिकार करने आया था मगर इस तूफान और मूसलाधार बारिश में मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है. आई कैन नॉट गो बैक आइदर. मैं वापस भी नहीं जा सकता. आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर. पनाह की तलाश में हूँ.
आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार होऊंगा, इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड, अगर आप मुझे इजाज़त दें गुजारने की, द नाइट हेयर, एक रात यहाँ। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, अगर आप मुझे रात यहाँ गुजारने की इजाज़त दें तो मैं आपका मशकूर होऊंगा या शुक्रगुजार होऊंगा। द पियस ओल्ड मैन, नेक बूढ़े आदमी, विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, हेजिटेशन हिचकिचाहट के, आस्क्ड हिम, उससे कहा, टू स्टेप इन, अंदर आने को। द पियस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क्ड हिम टू स्टेप इन, इस बूढ़े नेक आदमी ने बगैर हिचकिचाहट के इसे अंदर आने को कहा। ही गेव हिम अ टॉवल, उसने उसे एक तौलिया दिया, टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को खुश करने के लिए। ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक, उसने फिर इसे दूध का एक कप दिया पीने के लिए। He gave him a towel to dry himself. He then gave him a cup of hot milk to drink. उसने इसे अपने आप को खुश करने के लिए एक तौलिया दिया, फिर इसने इसे पीने के लिए गर्म दूध का एक कप दिया। Here is a while reading question. What do you understand by the word hesitation? Hesitation यानी हिचकिचाहट के लफ्ज़ से आपकी क्या मुराद है? The hesitation means showing doubt or reluctance to do or to say something. Hesitation का मतलब शक या हिचकिचाहट शो करना है कोई भी काम करने या कोई भी बात कहने से। The hunter looked around. शिकारी ने इधर उधर देखा। It was a small hut with one small bed. ये छोटी सी झोंपड़ी थी एक छोटे से बिस्तर के साथ। Only one person could sleep on it. सिर्फ एक शख्स इस पर सो सकता था। Sir, this is a very small hut. जनाब ये बहुत छोटी झोंपड़ी है। And there is hardly room for two. और यहाँ मुश्किल से दो लोग रह सकते हैं। How are we going to spend night there? हम यहाँ रात कैसे गुजारेंगे? The two of us, दोनों मिलकर, said the hunter, शिकारी ने कहा। Sir, this is a very small hut and there is hardly room for two. How are we going to spend the night here? The two of us, said the hunter. जनाब ये एक छोटी सी झोंपड़ी है और दो आदमियों के लिए वो मुश्किल जगह है, हम दोनों यहाँ रात कैसे गुजारेंगे? शिकारी ने कहा। द पियस ओल्ड मैन सेड, बूढ़े ने एक आदमी ने कहा, ट्रू, दिस हट इज स्मॉल, दुरुस्त ये छोटी झोंपड़ी है, वेरी स्मॉल इंडीड, बिलाशुबा बहुत छोटी है, बट इफ वन हैज द विल वन कैन मैनेज, लेकिन अगर किसी की मर्जी या ख्वाहिश हो तो वह अपना इंतज़ाम कर सकता है। True, this hut is small, very small indeed, but if one has the will, one can manage. दुरुस्त ये झोंपड़ी छोटी है, बिलाशुबा बहुत छोटी है, लेकिन अगर किसी की मर्जी और ख्वाहिश हो तो वो इंतज़ाम कर सकता है। यानी इंसान अपनी मर्जी और ख्वाहिश अगर रखता हो, अगर इरादा पक्का हो तो वो काम भी सारे अंजाम दे सकता है। The hunter was satisfied with this answer. इस जवाब से शिकारी मुतमिन हो गया। Satisfied, मुतमिन। He started drinking to milk. उसने दूध पीना शुरू किया। There was another knock at the door. दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। This time it was even louder. इस बार ये पहले से ज़्यादा थी। The old man opened the door. बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। Now it was a farmer asking for shelter. इस बार एक किसान था जो पनाह के लिए कह रहा था। सर, जनाब, आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ, बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस मूसलाधार बारिश में, देयर इजंट अ थिंग दैट आई कैन डू, यहाँ कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूँ। आई कांट इवन गो होम, मैं घर वापस भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज़ गिव मी द शेल्टर फॉर द नाइट, क्या आप मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? सर, आई एम अ फार्मर, बट इन दिस हैवी रेन, देयर इजंट अ थिंग दैट आई कैन डू, I can't even go home. Could you please give me shelter for the night? जनाब, मैं एक किसान हूँ, लेकिन इस तेज़ बारिश में कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। क्या आप बराए मेहरबानी मुझे एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? The old man allowed the farmer to come in. बूढ़े आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दी। He offered him a glass of milk. इसने इसे दूध का गिलास पेश किया। Now there was 3 men. अब यहाँ 3 आदमी थे। इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय। इन दैट स्मॉल हट, इस छोटी सी झोंपड़ी में। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, किसान हैरान था। ही सेड, उसने कहा,
सर दिस इज़ अ स्मॉल हट। जनाब ये छोटी झोंपड़ी है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट। आपके पास पहले से एक मेहमान मौजूद है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट। हम इस छोटी सी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर। बूढ़े आदमी ने किसान को कहा डैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप। इस सूरत में वो सो नहीं सकते। दे कुड एटलीस्ट सिट ऑल नाइट। लेकिन वो कम अज कम रात बैठ सकते हैं। द ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर डैट इन केस दे कुड नॉट स्लीप दे कुड एटलीस्ट सिट ऑल नाइट। बूढ़े आदमी ने किसान को बताया ऐसी सूरत में वो सो नहीं सकते तो कम अज कम रात भर खड़े तो हो सकते हैं। द वेदर आउटसाइड वॉज बिकेम इवन हार्शर। बाहर का मौसम पहले से ज़्यादा सख्त हो गया। Someone knocked very hard at the door. किसी ने दरवाजे पर शदीद दस्तक दी। Again दोबारा। Someone knocked at very hard at the door again. किसी ने दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दोबारा दस्तक दी। The pious old man. बूढ़े आदमी ने moved to open the door. दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। The pious old man moved to open the door. नेक बूढ़ा आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। The farmer. किसान however ताम asked him not to do so. उसे ऐसा ना करने के लिए कहा। The farmer however asked him not to do so. ताहम किसान ने उसे ऐसा ना करने के लिए कहा। There is hardly any room for the three of us in this hut. Students room mean जगह। इस झोंपड़ी में मुश्किल से हम तीनों के लिए जगह है। How could we accommodate any more people? हम मजीद लोगों को कैसे जगह दे सकते हैं। Accommodate जगह देना। The old man was very kind and generous. बूढ़ा आदमी बहुत मेहरबान और सखी था। Generous सखी। He could not see people in trouble. वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था। He was ready to share with others whatever he had. उसके पास जो कुछ भी था वो दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता था। He said to the farmer. उसने किसान से कहा The weather was bad outside. बाहर मौसम बहुत ख़राब है। You wanted shelter. तुम्हें पनाह चाहिए थी। You knocked at my door. तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। And I opened it for you. और मैंने इसे तुम्हारे लिए खोला। Just imagine. ज़रा तसव्वुर करो। What might have happened? क्या होता if I had not allowed you in? अगर मैं तुम्हें अंदर आने की इजाज़त ना देता। The knocking at the door continued. दरवाजे पर दस्तक मुसलसल जारी रही। The old man didn't wait to hear the farmer. बूढ़े आदमी ने किसान को सुनने का इंतज़ार ना किया एनी मोर मज़ीद। एंड रश टू ओपन द डोर और दरवाज़ा खोलने में जल्दी की। रश्ड जल्दी करना। द ओल्ड मैन डिडंट वेट टू हियर द फार्मर एनी मोर एंड रश टू ओपन द डोर। बूढ़े आदमी ने किसान की मज़ीद कोई बात सुनने का इंतज़ार ना किया और दरवाज़ा खोलने के लिए तेज़ी से बढ़ा। दिस टाइम इस बार देयर वाज अ मदर। यहाँ एक माँ थी विद हर टू स्मॉल चिल्ड्रन। अपने दो छोटे बच्चों के साथ। शिवरिंग विद कोल्ड। सर्दी से कपकपा रही थी। दिस टाइम देयर वाज अ मदर विद हर टू चिल्ड्रन शिवरिंग विद कोल्ड। इस बार वहाँ एक माँ सर्दी से कांपते हुए अपने दो बच्चों के साथ थी। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम। बूढ़े आदमी ने उनसे कहा टू कम इन अंदर आने को एट वंस एक बार। एंड सेड टू द फार्मर। और किसान को कहा नाउ सी अब देखो व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द लिटिल चिल्ड्रन। इन बच्चों के साथ क्या होता इन द कोल्ड सर्दी में स्टॉर्मी नाइट इस तूफानी रात में। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन एट वंस एंड सेड टू द फार्मर नाउ सी व्हाट वुड हैपन टू द लिटिल चिल्ड्रन इन द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट। बूढ़े आदमी ने फौरन इनको अंदर आने को कहा और किसान से कहा अब सोचो सर्द और तूफानी रात में इन छोटे बच्चों का क्या हाल होता। द फार्मर फेल्ट गिल्टी। किसान को शर्मिंदगी महसूस हुई एंड अपोलोजाइज्ड और इसने माफ़ी मांगी टू द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी से। द फार्मर फेल्ट गिल्टी एंड अपोलोजाइज्ड टू द ओल्ड मैन। किसान ने खुद को कसूरवार या शर्मिंदा महसूस किया और बूढ़े आदमी से माफ़ी मांगी। आई एम वेरी सॉरी सर। मुझे बहुत अफसोस है जनाब। आई वॉज सेल्फिश। मैं खुदगर्ज हो गया था। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ कर दें। आई विल नेवर से सच थिंग्स अगेन। मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं करूँगा। द होल क्राउड स्पेंड द स्टॉर्मी नाइट स्टैंडिंग इन दैट लिटिल हट। सारे ग्रोह ने इस छोटी सी झोंपड़ी में खड़े होकर तूफानी रात गुजारी।
They chatted about all sorts of things and praised the kindness of their host. Chatted एक दूसरे से बातें की, all sorts हर तरह की, praised तारीफ की, kindness मेहरबानी की, of their host अपने मेज़बान की. They chatted about all sorts of things and praised the kindness of their host. उन्होंने हर मौजू पर बात की और मेज़बान की मेहरबानी की तारीफ की या उसे सराहा. The old man set an example. Set कायम करना, example मिसाल, of great virtue अजीम नेकी की, to be followed पैरवी के लिए. The old man set an example of great virtue to be followed. बूढ़े आदमी ने पैरवी के लिए अजीम नेकी की एक मिसाल कायम की. Students, here are violating questions. Why did the old man let everybody enter that small hut? किसान ने हर किसी को छोटी झोंपड़ी में अंदर आने की इजाज़त क्यों दी? The old man was very kind and generous. किसान बहुत मेहरबान और सखी था. So he let everyone in. So इसने हर एक को अंदर आने की इजाज़त दी. Question number 2. Why did the farmer feel guilty? किसान को शर्मिंदगी क्यों महसूस हुई? The farmer felt guilty because he became very selfish and stopped the old man from opening the door. किसान ने खुद को इसलिए कसूरवार महसूस किया क्योंकि वो खुदगर्ज हो गया था और उसने बूढ़े आदमी को दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया था. Students, we have completed the translation of this chapter. Now come to the glossary. To step in, अंदर आना, to come in, apologize, माफ़ी, to express regret for wrongdoings, गलत कामों पर शर्मिंदगी या पछतावे का इजहार करना. अकोमोडेट जगह देना, टू फिट इन या प्रोवाइड स्पेस. हार्श सख्त, अनप्लायंटली रफ या सवर. शेल्टर पनाह, प्लेस फॉर टेम्पररी प्रोटेक्शन. शिवरिंग कांपना या कपकपाना. शेकिंग स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली. टेरिबल खौफनाक, एक्सट्रीमली बैड. हेजिटेशन हिचकिचाहट, डाउट और रिलक्टेंस. Students, we have completed the while reading question, translation and glossary of this chapter. In our next video, we will do the comprehension exercise of this chapter. Take care.